बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 के नोट्स जिसका पार्ट 1 आज हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन आंसर की तरह से है, कुछ एमसीक्यू शामिल हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल हैं, ताकि आप अपने पेपर्स की तैयारी भी ठीक से कर पाएँ और कंसेप्ट की स्टडी भी कर पाएँ। नंबर 1 पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम रीड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे जहन में जो सवाल आता है, थिंक अबाउट द रोल ऑफ द ब्रिक्स, कि जो ईंटें होती हैं ना, जो ब्रिक होती हैं, उनका रोल क्या होता है बिल्डिंग और होम्स के अंदर, क्या रोल होता है। बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हो रहे होते हैं। मैं ज़रा हाईलाइटर लेज़र पॉइंट यूज़ करूँ, यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, कि ये किससे मिलके बने होते हैं, ये मेड ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेल वेयर दे डू फ्रॉम, कि ये कहाँ से होते हैं, सेल क्या होते हैं, ये कहाँ से आती हैं। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी ये स्ट्रक्चर इसका होता है कि ये देखने में कैसा लगता है, जैसे प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो अलहदा होता है, एनिमल्स का अलहदा होता है, हर एक का जो स्ट्रक्चर है सेल का वो डिफरेंट होता है। और इनका फंक्शनल यूनिट क्या होता है, कि ये फंक्शन क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है या फोटोसिंथेसिस का अमल है, यानी डिफरेंट जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। और ये एग्जिस्ट कहाँ से करते हैं, प्रीवियस सेल्स के जरिए ये इनका एग्जिस्टेंस होती है। अच्छा, हमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ 3 4 5 जो पेज नंबर 2 और 3 से रिलेटेड हैं, वो मैंने रेडी किए हैं। एन एनिमल सेल्स हैव मैनी वैक्यूल्स, यानी एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन ऑर्गेनल्स आर द रोल प्ले ऑफ द प्रोड्यूसिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड, यानी ये फूड से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। नेक्स्ट आप थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको रीड करना आसान हो जाए। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, राइट आंसर इज न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन एंड द लिक्विड्स, करेक्ट आंसर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्लोरोफिल इज द पिगमेंट होल्ड्स द कलर ऑफ ग्रीन, यानी जो हमें पौधे नजर आते हैं वो क्लोरोफिल के इस ग्रीन कलर की वजह से होते हैं। ह्यूमन स्किन इज मेड ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज, जो है इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं सेल्स की जानिब। सो देखें, रीडिंग हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी की है, लेकिन मैं थोड़ा से इसे और थोड़ा एक्सप्लेन करने की तरफ चलता हूँ। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी ये हमें पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। सम लिविंग थिंग्स डेट हैव बीन बैक्टीरिया सच एज एग्जिस्टेंस इन सेल, के एग्जिस्ट करते हैं सिंगल सेल के तौर पे जो बैक्टीरिया होते हैं, देयर कॉल्ड द यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ओनली वन सेल दैट कैरीज आउट फ्रॉम द फंक्शन needed by the ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अगर कोई डेफिनेशन आपके सामने आती है कि एक्सप्लेन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आप ये वाली जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसे आप अपनी नोटबुक के ऊपर एंटर कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ज़रा आसान हो जाएगा। मोस्ट एनिमल प्लांट हैव द मेड ऑफ द मिलियन ऑफ सेल्स ज्वाइंट टुगेदर, यानी इसके बाद बहुत सारे एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, मिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू द डिफरेंट सेल ऑफ फंक्शंस, की इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस यूज हो रहे हैं। सेल आर माइक्रोस्कोपिक, यानी इनको हम माइक्रोस्कोपिक के जरिए, यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप है इनको देख सकते हैं। दैट मीन्स दैट वेरी टाइनी दैट कैन बी ओनली सीन बाय द यूजिंग ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप 1590 के अंदर ये इन्वेंट हुई है। माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑब्जेक्ट इवन द सेल्स, यानी ये माइक्रोस्कोप को अगर आप पूछता है व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और इसकी इन्वेंशन भी मैंने एक्स्ट्रा 1590 के अंदर ये इन्वेंट हुई है। नंबर 6 पे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 5 मेन फंक्शंस ऑफ द सेल। नंबर 1 पे आता है टेक फूड का, नंबर 2 पे आता है रिलीज एनर्जी, गेट रीड ऑफ वेस्ट, ग्रो और रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से चेंज होता है लेकिन इनकी जॉब ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेल। अच्छा, ये आउट ऑफ कोर्स है लेकिन आपको जहन में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अब कोई भी कॉमन क्वेश्चन हो सकता है तो आप इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अ सेल इज अ डिफाइंड, यानी एक जो सेल है इसे डिफाइन किया जा सकता है एज अ स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट, यानी सबसे छोटा बुनियादी यूनिट ऑफ लाइफ। A cell is defined as a smallest basic unit of life
that is responsible for all the life processes, कि जो तमाम तर जो लाइफ के प्रोसेस होते हैं। लाइफ का प्रोसेस क्या है? थिंकिंग है, इनहेलिंग है, एग्जॉस्टिंग है और रिस्पायरेटरी सिस्टम है। मतलब जितने भी जो हमने लास्ट वीडियो में देखे, यहाँ पे हमने रीड किया था, ये सब एनर्जी का, गेट रीड ऑफ वेस्ट, ग्रो, रिप्रोड्यूस, ये सब स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये है स्ट्रक्चर्स जो इसके प्रोसेस ऑफ लाइफ के हैं। ये सेल की सिंपल डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड व्हाट इट इज कॉल्ड अ सेल, कि सेल को बेसिकली कहा क्यों जाता है कि ये सेल है। अब इसकी आगे आ जाएं कि रॉबर्ट हॉक जो हैं वो सजेस्टेड करते हैं नेम सेल को 1665 के अंदर, यानी 1665 में उन्होंने इसका नाम ये सिलेक्ट किया कि दिस इज अ सेल फ्रॉम द लैटिन सिला वर्ड। लैटिन वर्ड है सिला, मीनिंग द स्टोर रूम, द चैम्बर ऑफ, यानी इसे लैटिन वर्ड के अंदर जो सेल है इसका मीनिंग होता है स्टोर रूम और चैम्बर। आफ्टर यूजिंग अ वेरी अर्ली माइक्रोस्कोप, यानी जब शुरू में माइक्रोस्कोप होती थी स्टूडेंट्स, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी कि उससे बहुत ज़्यादा जूम इन करके देखा जा सके। तो क्या होता था कि 1519 के अंदर जो इन्वेंट हुई है माइक्रोस्कोप, वो इतनी पावरफुल नहीं थी 1665 के अंदर। सो ये एक पीस ऑफ कॉर्क के तौर पे नज़र आता था, इस वजह से इसे सेल कहा जाता था। अच्छा, नेक्स्ट है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमल सेल्स एंड प्लांट्स, के हम इसमें सिमिलरिटीज़ को देख लें। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर भी किया है। देखें, दोनों में न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? व्हाट इज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस? अगर क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, के किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक से रिलेटेड है, उसके इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, उसके कलर से रिलेटेड है, उसके मतलब टोटल उसका जेनेटिक जो है उससे रिलेटेड होगी, उसे हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहेंगे। विच इज़ कंट्रोल एवरीथिंग गोज टू बी इन द सेल, के जो सेल के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारा है जो सिमिलरिटीज़ में आएगा वो साइटोप्लाज्म है, जेली टाइप सब्सटेंस होता है, लास्ट वीडियो में भी हमने रीड किया है, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है जिसमें लिविंग मैटर्स होते हैं। सिमिलरिटीज़ में एक सेल मेम्ब्रेन भी एक सिमिलरिटी में आ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर बैंक कहते हैं, ये भी हमारे जो सिमिलरिटीज़ ऑफ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स के अंदर आ जाते हैं कि ये क्या होते हैं। बोथ हाल द सेल मेम्ब्रेन स्किन अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल प्रिवेंट द सेल कंटेन द एस्केपिंग, के जो सेल को एक दूसरे से मतलब दूर कर रहे होते हैं, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल क्रॉस इनटू द सेल्स, ये हो रहे थे। और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है पावर हाउस होते हैं, यहाँ पे एनर्जी सेव और रिलीज हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं एनिमल सेल्स एंड इसमें प्लांट सेल्स के अंदर, कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और क्लोरोप्लास्ट जो है, एनिमल कैन नॉट डू द क्लोरोप्लास्ट, एनिमल हैव देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, के वो जो कुछ भी एनर्जी है वो उससे हासिल करते हैं जो वो खाते हैं, यानी एनिमल्स। और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो है अपनी एनर्जी खुद से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सन एनर्जी के ज़रिए प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब डिफरेंसेस में देखें, सेल वॉल जो है वो होती है इसमें प्लांट्स में, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है एनिमल्स के अंदर, एनिमल सेल के अंदर होती है। इट इज़ मेड ऑफ द ग्लूकोज, ये बनी होती है इससे। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है, जबकि इससे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, प्लांट ग्रीन होते हैं, ये सन एनर्जी के ज़रिए फूड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इस फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए। और प्लांट्स के अंदर वन लार्ज वैक्यूल होता है। ये एक बहुत अहम MCQs है जिसे आपने अपने जहन में डाल लेना है। और मिडल ऑफ द सेल होता है, मिडल ऑफ द सेल, जबकि प्लांट्स के अंदर फिल्ड विद द फ्लूइड इज कॉल्ड द वैक्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।